बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये मुल्क शाम में हाफिजुल असद का जमाना था। दमिश्क का मशहूर व मारूफ ताजिर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम घुटता जा रहा था और उसके पास हफ्ते और 10 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं था। दुनिया का हर आराम मयस्सर होते भी बेबसी का यह आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। एक नन्ही सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई जब वहां कई महीनों टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन नरमी से आकर समझाया कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी भी यही है कि बाकी का टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल उस वक्त टूटा जब टहलते टहलते वो एक तंग से पुल पर पहुंच चुका था। सड़क पार दूसरी तरफ स्टेट लाइफ के नीचे एक औरत खड़ी थी, किसी आदमी से बातें कर रही थी। 30 साल के लगभग उस औरत की उम्र थी। उसके बात करने का अंदाज मिन्नत समाजत वाला लग रहा था, जबकि बंदा कोई गुंडा किस्म का था जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। उसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज पहुंचनी शुरू हुई तो वो औरत कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जबकि वो गुंडा किस्म का बंदा उस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था और कह रहा था कि तुम्हारी कीमत इससे भी कम बनती है। फिर वो कांधे उचकाता हुआ वहां से निकल गया। खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे चलकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। उसे नजदीक आता देख खातून चौकन्नी हो गई। उम्मीद भरी नजरों से करीब आते को देखने लगी। नजदीक पहुंचने पर खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अपने आप से जबरदस्ती कर रही हो। उसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और करीब होकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैंने गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताओ मेरी बहन, तुम्हारा मसला क्या है? इस तरह पूछना था कि खातून जब मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी, ये एकदम रूहान सी हो गई। बोली, भाई कसम है उस जात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस किस्म की औरत नहीं जो इस वक्त घर से निकलकर सड़क पर किसी का इंतजार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस वक्त इस जगह पर हूँ। ताजिर को लगा कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। उसने मजीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है बहन, मुझे बताओ क्या बात है? वो बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर को फौत हुए साल होने वाला है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद कर देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज नहीं है। मालिक के मकान का सब्र भी खत्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से बाहर निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि अपने आप को। ये कहते हुए उसकी आवाज बैठ गई। उसने जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो निकला था उसे तो होश ही नहीं था। उसने खातून से कहा, फिलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपने घर जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि इस पर भरोसा करे कि ना करे। उसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और अपना एड्रेस बता दो। खातून ने एड्रेस बताया और एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा और फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा,
कि सुबह मालिक मकान से वो खुद बात करके किराए का मामला भी निपटा देगा और हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नजरों से ओझल हो गया। ताजिर की कैफियत अब काफी मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटे पहले जो उसकी हालत थी वो यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ते 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ते 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवा दी जाए और वो कागज लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे ऐसा लग रहा था कि अपने आखिरी सफर की तैयारी में है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मजीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी उसने फौरन भिजवा दी। फिर पता भी नहीं चला कि पूरा साल गुजर गया और वक्त गुजरते गुजरते पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक दिन वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वुजू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे की हालत में ही खालिक हकीकी से जा मिला। ये शख्स इस जहान फानी से सजदे की हालत में रुखसत हुआ। दोस्तों, ये सच्चा वाकया यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि असल कड़ी तो अब शुरू होती है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इसकी खुशी भी थी कि मुबारक मौत हुई है। तकफीन और तदफीन के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो 20 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और इसका मतलब था कि इस लिखे हुए एड्रेस पर 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन गुजर गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर खातून बाहर आई। सलाम दुआ के बाद ताजिर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। वो असल में, खातून ने लड़के की बात काटते हुए जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे। और मेरी तरफ से उन्हें बताइएगा कि अब रकम भेजने की जरूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों नहीं है जरूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही थी जबकि लड़के के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है।